आप कहती हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको मदरसों में जाना चाहिए, मदरसों में बेहतर एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन मेरी जानकारी है कि आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं। आपने अपने बच्चों को घर में बैठा के पढ़ाया। साहब, जब मैंने अपने बच्चों को घर में बिठा के पढ़ाया है, मेरा पहला कारण ये था कि मेरे बच्चे रोते रोते कभी स्कूल नहीं जाना था मुझे। जब बच्चे हंसते खेल सकते हैं, हंसते हंसते कैडबरी खा सकते हैं, हंसते हंसते सिनेमा देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, तो हंसते हंसते बताइए पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। मैं 25-30 साल तक टीचर रह चुकी हूँ, तो मुझे हर वक्त ये सवाल था कि बच्चे हंसते में क्यों नहीं पढ़ सकते। और मैं जिस क्लास में भी जाके पढ़ाई करवाई बच्चों से, एक भी बच्चा आज तक रोया नहीं है। और दूसरी बात मदरसों का आता है तो उनके माँ बाप कहाँ इतने पढ़े लिखे हैं साहब। अगर होते तो आज क्या ये हालत होती। मदरसा में बच्चे इसलिए जाते हैं कि उनके माता पिता कम से कम 5वीं कक्षा और 6 कक्षा भी नहीं पढ़े हुए रहते, 6वीं कक्षा। तो मेरा जो ये एग्जाम्पल है साहब, काश वो उन मदरसों के बच्चों की ज़िंदगी में होती तो सबसे पहले मैं ही खुश रह जाती। उन मदरसों को जो चलाने वाले लोग हैं, जिन मुस्लिम महिलाओं के पास आप बार बार मिलने जाती हैं, वो लोग कहते हैं कि ये माधवी लता हमारे यहाँ आकर के महिलाओं को भड़काती हैं। उनको कहती हैं घरों से बाहर निकलो। अच्छा। आप उनको कहते हैं कुछ काम करो। हाँ। वो आप उनको कहते हैं बच्चे पैदा मत करो। साहब, मैं आपके 3 सवालों का इसी सीक्वेंस में जवाब दे दूँगी। पहली बात तो यह है, जिन मदरसों को मैं खाना भिजाती हूँ, मेडिकल कैंप्स फ्री में करवाती हूँ, उनको दवाइयाँ फ्री में देते हैं हम लोग, और उनको रोज़ा के टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे भी हम खाना भिजाते हैं, ब्लैंकेट्स देते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स देते हैं, अलमारियाँ भिजाते हैं। लेकिन आप चौंक जाएंगे जब ये लोग हमसे कहते हैं माँ ये सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी मत बताना हमारा मदरसा का नाम क्या है और हमारे बच्चे और हम कैसे दिखते हैं, क्योंकि मोहल्ले से हमको डरावनी चेतावनी आते हैं कि खबरदार आप बाहर से किसी से कोई मदद लिए। एक तरफ की सच्चाई ये है। और कोई मौलाना साहब भी है तो ऐसे है कि कहते हैं कि अगर आप में से कोई आएंगे यहाँ पर तो आपके टांग तोड़ देंगे। मेरे ही टीम मेंबर्स को बोलते वो बात, चुपचाप आप देना है, चुपचाप आपको वहाँ से निकलना है। अब आपकी दूसरी बात पे हम आएंगे कि हम औरतों से ये नहीं कहते आप बच्चे पैदा मत करिए, हम ये कहते हैं उनसे आप कितनी भी बच्चों को पैदा करिए, पांडवों को पैदा करिए, कौरवों को पैदा मत करिए, कहते हैं हम साहब उनसे। हम ये कहते हैं उनसे कि आप बच्चों को भी पैदा करें, लेकिन उनको खाना नहीं दे रहे आप, उनको कपड़ा नहीं दे रहे आप, उनको पढ़ाई नहीं दे रहे आप, तो देश के लिए किसको दे रहे आप। क्योंकि सिर्फ एक माँ ही जान सकती है कि, और एक माँ की दर्द कि माँ आप बच्चों को पैदा करो लेकिन देश के लिए नाज बनाइए उनके। एक छोटा सा बच्चा जिसको पता तक नहीं है उसने क्यों इस धरती पे आया है, वहां तक उसकी जिंदगी चली जाती है जहां पीछे पलट के मुड़ने के लिए थोड़ा भी गुंजाइश नहीं बच जाती है। बस ये बात सिखाती मैं औरतों को। जब आप ऐसी बातें कहती हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं ये हैदराबाद को बदनाम कर रही हैं, ओल्ड सिटी को बदनाम कर रही हैं। वहाँ की लड़कियों के बारे में आप कहते हैं यहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ बेची जाती हैं। साहब, एक 15 दिन की पहले की बात है, एक लड़की मिडिल ईस्ट से अपने मम्मा को, अपने वालिदा को फ़ोन करी थी हैदराबाद को, मम्मा आप अभी दावत दे दीजिए वहाँ पर, अगर पैसे हैं तो आपकी बेटी को 18 बार शादी हुई है। ये सच्चाई है साहब। 16 साल की लड़की को एक 70 साल की इंसान से शादी होता है अरब से। क्या लड़की अपनी घर की लड़की भी लड़की नहीं होती? ये मज़हब कहाँ से आया साहब? लड़की तो सभी की लड़की होती है। मेरे भी 2 लड़कियां हैं, मजाल किसकी को ऐसा करे। मैं ये समझाती हूँ उस औरतों को, मैं अपनी लड़की को 21 साल तक शादी ना करूं, मैं अपनी लड़की को इतना अच्छा पढ़ा के बड़ा करूं। एक माँ और एक माँ के बीच में ये मज़हब नहीं आता साहब। सिर्फ लड़की प्यार अच्छे ससुराल में जाए, एक शानदार एक इज्जतदार लड़के से ब्याह करवाए, पढ़ी लिखी हो और उनकी घर गृहस्थी अच्छी बसे। बस यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आप चौंक जाते हैं, ऐसा बहुत सारे गलियां हैं, गरे हैं जो पसमंदे के हैं, जिनकी आवाज़ 4 दीवारों से बाहर नहीं निकलती है,
जो गरीबी में दलदल में 2 बार 3 बार 4 बार शादियां करवा देते हैं, क्योंकि वो पैसों से पीछे 8 या 7 बच्चों की खाना मिलती है उनको। तो कई लड़की बिक जाती है साहब किसी घर में खाने लाने के लिए। आप जब इस रूप में आप बिंदी लगा के, रुद्राक्ष पहन के, मांग में सिंदूर भर के मुस्लिम इलाकों में जाती हैं, उन गलियों में जाती हैं, तो घुसने देते हैं आपको? 8 साल से मैं खास कर इसी मुसलमान के गलियों में काम कर रही हूं। मैं एक बार भी, सच्चाई आज मैं बयान कर रही हूं, एक बार भी एक मुसलमान औरत या परिवार मुझसे ये नहीं कहा कि आप कैसे आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। हाँ, अब मुझे सच बात करना पड़ेगा। हमारे प्यारे असद जी के लोग आते थे हमारे राशन का थैलियां ढूंढने के लिए। कौन है हिनू, कहाँ से आए नू, क्या कर रही है सब, क्यों कर रही है सब। और अक्सर मेरे ड्राइवर्स डर जाते थे, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ 2 या 3 लोग आते थे मेरे साथ काम करने के लिए। और जब भी मैं इनके पास जाती हूँ, इन औरतों के पास, उनके दर्द समझने के लिए, उनके दुख समझने के लिए, मैं खाली हाथ नहीं जाती हूँ। 1 महीने का राशन लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझसे मिलने के बाद कोई माँ अपना घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बस इसलिए वो बच्चे को खाना मिले, मैं लेके जाती हूँ।